हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म जो है एक प्लेन की इक्वेशन की क्या होती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि एक जो है आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म आप बोल सकते हो। आपका प्लेन की इक्वेशन का क्या होता है, फिर आपने स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म देखा था, आपने देखा था नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अब हमारा चौथा जो फॉर्मेट हमारा होता है वो हमारा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें ये बोलता है कि अगर एक जो प्लेन आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक गिवन है, और दो वेक्टर्स के यानी दो वेक्टर्स के पैरेलल में है। ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल में है, तो जो आपका प्लेन का इक्वेशन होगा वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी। जो लैम्डा और म्यू है कांस्टेंट यानी कि पैरामीटर्स यहाँ पर है। ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पर होगा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जो हमारी यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि वेक्टर ए है आपका, इससे पास हो रहा है, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल में है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे को पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं निकालना होता तो मैं क्या करता कि वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है दो वेक्टर्स के पैरेलल में है, तो मैं जो है देखो ये वेक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स होते तो हम इनको मिला देते, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर बी हमारा है और ए वेक्टर सी है, इन दोनों के पैरेलल में हो। तो मैं क्या करता कि अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं निकालना होता तो मैं क्या करता, वेक्टर आर और डॉट में एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, जहाँ पर क्या होता है वेक्टर एन इक्वल्स क्या हो जाता, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो इसको हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है पता है कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये तो होगा इक्वल्स में क्या होगा, इक्वल्स में हमारा होगा कि ए इसके पैरेलल में है तो लैम्डा टाइम्स जो है ए वेक्टर हो सकता है, और दूसरा जो कांस्टेंट हम एक और यूज करेंगे, और वो म्यू हमने यूज कर लिया तो म्यू टाइम्स ए हो गया, प्लस कर लिया इसीलिए, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस में म्यू टाइम्स वेक्टर सी कर लिया है। ठीक है, और इसका और अच्छे से प्रूफ अगर देखना है तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो है कुछ इस तरह का प्रूफ आपका यहाँ पर रहता है। लेकिन इसका प्रूफ जानने की आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये लॉजिक समझ लो कि कोई भी वेक्टर जब किसी वेक्टर के पैरेलल में होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, लैम्डा टाइम्स करना पड़ता है। हमने इसलिए यहाँ पर क्या वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए मैंने किया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ए पैरेलल में इसके और ए पैरेलल में इसके, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया लैम्डा टाइम्स करके म्यू टाइम्स करके। बट अगर आप जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पर जो हमारा ये है पी पॉइंट है, या फिर आप आर वेक्टर मान सकते हो, और इससे जो है पास हो रहा है वेक्टर ए से। यहाँ पर एक मेरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दूसरा मेरा वेक्टर है इधर वेक्टर सी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा, ये मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा म्यू टाइम्स वेक्टर सी हो जाएगा, और ये जो है इतना वाला जो मेरा पोर्शन होगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स आ जाएगा म्यू टाइम्स वेक्टर सी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर जो है आया है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि किस तरह से ये जो हमारी इक्वेशन आई है। अब जो है इसे में एक बहुत ही सिंपल सा हमारा सवाल है, इसको हम कर लेते हैं रिड्यूस इनटू स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, यानी इस एसवी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, हमारा ये इक्वेशन गिवन है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा वेक्टर ए मिलेगा, वेक्टर बी मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा, और ये चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे, तब जा करके हमें ये जो है एसवी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो हम इसको क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इरेज कर देते हैं और आपको इसको जो है सॉल्व करके बताते हैं। अब देखो जो हमारा जो जनरल फॉर्म था उसका क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म का वेक्टर आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी। अब बट हमें यहाँ पर जो ये ऐसा फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा था, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो वेक्टर आर इक्वल्स हमारे यहाँ पर हो जाएगा आई कैप और जे कैप और के कैप, इसको हम अलग करेंगे, लैम्डा वाले को अलग करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल होगा उसको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा वाला एक मिलता है, देख लेते हैं, लैम्डा म्यू यहाँ पर 3J है। ठीक है, तो 3J हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फिर म्यू और लैम्डा म्यू यहाँ पर हो गया, प्लस में लैम्डा टाइम्स हम कर लेंगे, जो भी लैम्डा वाले होंगे उनके एक पास कर लेते हैं, आई कैप लैम्डा यहाँ पर है और यहाँ पर एक लैम्डा है, प्लस 2K कैप, लैम्डा हो गया, म्यू वाला यहाँ पर है, प्लस म्यू कर लेंगे और -2
आई कैप, यहाँ पर म्यू हमें मिलेगा प्लस जे कैप, और यहाँ पर हमें म्यू मिलेगा प्लस 2 के कैप। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब हमें एकदम साफ दिख रहा है कि ये जो है वेक्टर ए हो गया, लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर, म्यू टाइम्स दिस वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या मिल गया कि वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर सी मिल गया और वेक्टर ए मिल गया। तो हमें जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें नॉर्मल मिल जाए। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 2 है, ऐसे -2 1 -1 -2 1 2 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो नॉर्मल वेक्टर मिल गया -2 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। हमें ये जो पॉइंट पता है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन लिखना पड़ेगा, और वेक्टर आर डॉट और ये हो जाएगा -2 -6 और 1 इक्वल्स में क्या होगा, वेक्टर ए हमारा है 3j है। ठीक है, 3j यानी कि हमारा आई कैप वाला 0 हो जाएगा, के कैप वाला 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा -18 आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया SP फॉर्म। या फिर आप इसी को इस तरह से लिखते हो, वेक्टर आर डॉट में -2 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स -18। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है और इसको हम जो स्केलर जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी थ्योरी वाली चीज़ों को लेकर में, और एक सवाल भी करेंगे उसके साथ में, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।